Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 10th subject SST part Geography, chapter first Resources and Development. ठीक है, आज इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट पेज से। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पेज नंबर सेकंड पे है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ऑर्गन का मतलब उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जैव संसाधन। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशियर्स, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। अब ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है, ये जो जैव संसाधन है, ये संसाधन, इन संसारे जो भी रिसोर्सेज हैं, ये हम इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है, हमें ऑब्टेंड कहाँ से हुए, ये हमें कहाँ से ऑब्टेंड हुए, बायोस्फीयर से, यानी कि जीवमंडल से हमें ऑब्टेंड हुए हैं। और इसमें क्या है, हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, जैसे मनुष्य है, यहाँ पे क्या है, बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना है, ये एक वनस्पति एक टाइप्स की। फिर फिशियर्स है, यानी कि मछली पालन वाला जो जीवन है। फिर लिव स्टॉक्स है, यानी कि पशुधन है। ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। सेकंड आता है आपके अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि अजैव संसाधन। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। वे सारे रिसोर्सेज या वे सारे संसाधन जो कि क्या है, किससे बने हुए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से बने हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉक्स यानी कि चट्टानें, और मेटल्स का मतलब धातु। फिर आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज के जो प्रकार हैं हम वो पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई। सेकंड हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीनीकरण योग्य संसाधन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस बाय आर नॉन आर रीन्यूएबल और रिप्लेनिशबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इंटू कंटिन्यूस और फ्लो फिगर 1.2। अब रीन्यूएबल यानी कि वे वाले संसाधन या वे वाले रिसोर्सेज जो कि क्या है, हम फिजिकल या केमिकल या फिर मैकेनिकल तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको वापस नया बना सकते हैं। तो ये क्या हो गए, रीन्यूएबल हो गए। और एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि ये सोलर प्लांट वाला है, और क्या है, विंड है। ठीक है, और क्या है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। अब जो रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अलग अलग टाइप से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वह रिसोर्सेज जो हम क्या नहीं कर सकते, उनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर examples of such resources. These resources take millions of years in their formations. Some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. अब वो वाले रिसोर्सेज जिनका क्या है कि डेवलपमेंट तो हुआ है उनका, और बहुत ही एक लंबे टाइम पीरियड क्या उसके अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है, अंतराल आता है। अब जो भी ये क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, फॉसिल्स है, यानी कि जो ईंधन वगैरह होते हैं, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको बनने में क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब ये जाके फॉसिल से या मिनरल से ये तैयार होते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि क्या है, मेटल का साइकिल है। ठीक है, मेटल रिसाइक्लेबल है। ठीक है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि किससे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये क्या है, अचक्रीय, इनका कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, वो एक बार ही सिर्फ करके उसको यूज़ किया जाता है और दूसरी बार उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर कैसे इनका डिवीज़न हुआ था। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर आल्सो ऑन प्राइवेटली by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue.
In village there are people with the land ownership, but there are many who are landless. Urban people on plots, houses, and other property. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the example of resources. Ownership by individual. Make a list of resources owned by your household. अब वह वाले रिसोर्सेज जो कि क्या है, किसी के पर्सनली है, निजी है, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, उन्हीं का ही स्वामित्व होता है, वही उसके क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। बहुत से फार्मर ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, सरकार के द्वारा ज़मीन दी गई होती है, लैंड दी होती है, उसके बदले में वे क्या करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाते हैं। और गांव में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, वो किसी भी ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन और वो लोग क्या होते हैं, लैंडलेस होते हैं, यानी कि उनके पास में कोई भूमि नहीं होती है। शहरों में लोगों के पास में क्या होते हैं, घर होते हैं, प्लॉट होते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके पास में। फिर इसके बाद में जो बाग होते हैं, ये तालाब है, कुओं का जो पानी है, फिर ये सब रिसोर्सेज क्या है, ये भी पर्सनली किसी के इंडिविजुअल है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अपने परिवार के अंदर जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल है, उनकी आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, यानी कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द रिमेंबर ऑफ द कम्युनिटी, विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playground in urban areas are the fact to accessible to all the people living there. अब क्या है कि कम्युनिटी वाले, यानी कि सामुदायिक स्वामित्व वाले जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज क्या हैं, एक ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है, और इसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। गांव के अंदर क्या है, बहुत सारी भूमि होती है, जैसे सिंपल भूमि है, शमशान की भूमि है, तालाब है, ये सब क्या है, गांव के हैं, ठीक है। और शहरों के अंदर क्या होता है, अर्बन एरियाज़ के अंदर जैसे पब्लिक पार्क है, यानी कि सार्वजनिक जो पार्क होता है, पिकनिक के जो पार्क होता है, प्लेग्राउंड जो होता है, वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए वो क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आता है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। Technically, all resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some individuals. Urban development authorized gets empowered by the government to the acquired land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 natural miles, 22.2 km from the coast, termed and territorial water and resources there can belong to the nations. अब जो भी ये कौन से हैं, नेशनल रिसोर्सेज जो हैं, ये क्या है, टेक्निकली तौर पर हमारे कंट्री के अंदर क्या है, जो पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज है वो क्या है, नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय है, ठीक है। देश की सरकार को ये क्या है, ये अधिकार है कि वह क्या करे, इन साधनों को, ये जो भी रिसोर्सेज है, इनको इंडिविजुअली भी दे सकती है। वो किसके हित में, लोगों के हित में ही, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सड़कें हुई, नहरें हैं, रेलवे लाइन है, ये सब क्या है, या कोई खेत है, तो इन सब के क्या है, कोई ना कोई मालिक ज़रूर है। और शहरों का जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, ज़मीन का अधिकार देती है, जैसे कि मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ये वाइल्ड लाइफ है, राजनीतिक पॉलिटिकल जो बॉर्डर्स होते हैं, इनका जो बॉर्डर्स होता है कितना, 12 समुद्री मील, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक, ये महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं, इसमें पाए जाने वाले संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्र की प्रॉपर्टी होती है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलर सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the consent of the international institutions. अब कौन से हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। हमारी जो
ये जो ओशनिक रिसोर्सेज है, ये इनकी जो रेखा है, इनकी जो लाइन है वो कितनी 200 समुद्री मील की दूरी है इसके अंदर से, ठीक है। और महासागरीय संसाधनों पर इनका क्या है, किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। जो भी समुद्री मील से जो 200 मील की दूरी तक होते हैं वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो किसके होते हैं, महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब इन संसाधनों का या इन रिसोर्सेज को जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या देते हैं, इनको परमिशन देते हैं, और उनकी परमिशन के बिना इनका कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।